आज हमें पढ़ना है नेशनल इनकम का फॉर्मूला। लास्ट वीडियो में हमने करा था कवर नेशनल इनकम की डेफिनेशन, और आज हमें क्या पढ़ना है, इसका फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर 3 मेथड हैं। 3 मेथड आपको तीनों पता होने चाहिए। पेपर में जो पूछा जाता है, जिस मेथड से पूछा जाता है, आपको उस मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना पड़ता है। फर्स्ट वन इज़ क्या है, व्यय विधि, जिसे हिंदी में व्यय विधि बोलते हैं एंड इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स को हमें इंक्लूड करना होता है। नेशनल एनआई करने के लिए हमें ये मेन फॉर्मूला होता है C+I+G+X-M। अब इसको हम एक्सप्लेन में कर लेते हैं। क्या होता है सी मतलब कंजप्शन, आई मतलब निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, जी मतलब सरकारी निवेश यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, और एक्स मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट, ठीक है, और एम मतलब होता है इम्पोर्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, ये सारी इसकी वैल्यू दी हुई होती है। आपको इसको कैलकुलेट करके एक्स में से एम को माइनस करना होता है, बाकी प्लस होती हैं। तो उससे हम इन एक्सपेंडिचर मेथड से जो है, एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है क्या है, आय विधि यानी इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, मजदूरी प्लस किराया प्लस ब्याज प्लस लाभ। ठीक है, अब इसको भी पढ़ लेते हैं हम, क्या क्या है ये। मजदूरी क्या होती है, कर्मचारियों का मुआवजा, जो मजदूरी करते हैं उनको पैसे देते हैं ना, ठीक है, लेबर वेजेस जैसे बोलते हैं। किराया भूमि की संपत्ति से आए, कहीं हमने कोई भी अपना बिजनेस कर रहे हैं और जो ज़मीन है वो लैंड पर ले रखी है, रेंट पे ले रखी है, तो उसको क्या देंगे, किराया देंगे ना। और ब्याज, किसी से पैसे लिए तो उसको क्या देंगे, ब्याज। फिर लास्ट में क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है उद्यमी को, ठीक है, उद्यमी जिसने भाई बिजनेस सेटअप करा है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। तो इन सबको ऐड कर लेंगे तो इनकम मेथड से क्या निकल आएगी, हमारी नेशनल इनकम। थर्ड वन इज़ क्या है, वैल्यू एडेड मेथड, जिसे क्या बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, प्राथमिक क्षेत्र में मूल्य वर्धित और द्वितीय क्षेत्र में मूल्य वर्धित और तृतीय क्षेत्र में मूल्य वर्धित। ठीक है, इस प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटोरियल सेक्टर, ये तीनों को हम जब इनकी वैल्यू ऐड कर लेते हैं तो नेशनल इनकम निकल आती है। और ठीक है, तो इन सूत्रों का उपयोग करके हम किसी देश में उत्पादित वस्तु व सेवा का कुल मूल्य जो है, कुल मूल्य की गणना कर सकते हैं, जो राष्ट्रीय आय की एक व्यापक तस्वीर को प्रदान करता है। ठीक है, लास्ट लाइन में ये है, ये 3 मेथड हैं। ठीक है, और